फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लास में ही हम आपको बता दिए थे कि यह अगला जो क्लास होगा वो जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। तो फटाफट जल्दी से सब स्टूडेंट आ जाएंगे और दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ ये जो आपका लाजवाब क्वेश्चन सब आने वाला है, मजेदार क्वेश्चन सब आने वाला है, उसमें आपके दोस्त भी शामिल हो जाएं और एक कंपटीशन की भावना रखते हुए आप आंसर बताएंगे फटाफट मेरे साथ, है ना। ताकि देखेंगे कि आपको कितना जीके क्वेश्चन याद है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लाई गई है उसमें से आप कितने क्वेश्चन सक्षम है आंसर देने के लिए। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में जो कहा गया वो आपके सामने है। बोला गया वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, बता दीजिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे ताकि कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को देख सकेंगे। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? पहला ऑप्शन आपका 35 है, दूसरा ऑप्शन आपका 40, तीसरा ऑप्शन आपका 29 और चौथे ऑप्शन में आपका 28 यानी कि 28। इसका जो सही उत्तर होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 28 यानी कि 28। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहा गया सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था। मुगल बादशाह बतानी है कौन था सबसे पहले। पहला ऑप्शन में आपका है अकबर, दूसरा ऑप्शन में आपका जहांगीर, तीसरा विकल्प में आपका बाबर, चौथा विकल्प में आपका हुमायूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो मुगल बादशाह था वो था आपका बाबर, है ना। बाबर जो कि भारत में सबसे पहले आया था, जहां से मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 3। जो भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे वो आपका ग्रुप आपका कोई भी सेक्टर का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, और आप 11th में हो 12th में हो, सब क्वेश्चन आपको है जानना जरूरी। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा हमारे साथ। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल क्या। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या ये बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका कबड्डी, दूसरा आपका हॉकी, तीसरा आपका फुटबॉल और चौथा में आपका है कैरम। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 4 नंबर प्रश्न में कहता, चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता आपका भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी। भारत की वैसी राष्ट्रपति का नाम बताना है जो सबसे पहले महिला में बनी थी। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। पहला आपका किरण बेदी, दूसरा आपका प्रतिभा पाटिल यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और तीसरा ऑप्शन में आपका इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रतिभा पाटिल, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली इकलौती महिला अब तक की राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 5। 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। बता देनी है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चूंकि काफी चुनिंदा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो आंसर सबको याद होनी चाहिए। 4 विकल्प हैं। पहला आपका भारत, दूसरा आपका अमेरिका, तीसरा विकल्प में है चीन और चौथा आपका भूटान। इसका जो सही आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि चीन। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 6। कहा गया यहाँ पे बिहार किस देश से सटा हुआ। बिहार जो है किस देश से सटा हुआ है ये हमें बतानी है। यहाँ भी है 4 ऑप्शन। पहला आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका नेपाल, तीसरा आपका श्रीलंका और चौथा आपका भूटान। तो बिहार जो है वो आपका नेपाल से सटा हुआ है, यानी कि विकल्प नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो फटाफट आप लोग भी आंसर बताते चलेंगे, आंसर बताते चलेंगे। जो दोस्त नहीं अब तक आए हैं सबको शेयर भी करते चलेंगे। चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए जल्दी से इसका आंसर।
तो कहा गया 7वां नंबर में भारत की मुद्रा क्या, भारत की मुद्रा क्या है वो बतानी है। पहला विकल्प आपका रुपया है, दूसरा आपका रूबल है, तीसरा विकल्प में रियाल है, चौथा विकल्प में आपका डॉलर है। तो भारत की जो मुद्रा वो आपकी है रुपया, क्या आपका रुपया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 8वां प्रश्न भी आपके सामने। 8वां नंबर प्रश्न में कहता है भारत में कितने जिले हैं वर्तमान में, बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने जिले हैं वर्तमान में, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए, पहला में आपका 38 है, दूसरा आपका 40, तीसरा आपका 42, चौथा में कहा गया आपका 36। तो बिहार में जो जिले की संख्या वो है आपकी 38 यानी कि 38 है ना। विकल्प नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 9। यहाँ आ गया आपका 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में जो कहा गया उसको देखते हैं 9वां क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन में कहता है आपका दूरबीन का आविष्कार किसने किया, दूरबीन का आविष्कार किसने किया ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए, अरस्तु है, न्यूटन है, गैलीलियो है और एडिसन है। तो इसके जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका, बिल्कुल सही। आप लोगों का सबका सही आंसर आ रहा है। बस ऐसे ही लगातार जितने क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, जितने क्वेश्चन आपको देंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर लगातार सब स्टूडेंट की तरफ से आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 10। 10वां क्वेश्चन में कहता आपका मानव आंख में कौन सा लेंस होता है, मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए, पहला आपका है अवतल, दूसरा आपका उत्तल, तीसरा विकल्प में है समतल और चौथा विकल्प में है बेलनाकार। इसका जो सही उत्तर होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा आपका उत्तल। कौन, विकल्प नंबर 2 उत्तल लेंस होता है मानव के आंख में। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। उससे पहले यदि कोई क्लास में देरी से आए होंगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप अपने घर बैठे किसी भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे काफी चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया, 40 क्वेश्चन लिए गए। हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि जीके का क्वेश्चन होगा और काफी लाजवाब क्वेश्चन सब है, तो पूरा देखिएगा, पूरा मजा लीजिएगा हर एक क्वेश्चन का। चलिए 11 नंबर प्रश्न में कहता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया। बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर लगातार आ रहा है, बस सब स्टूडेंट आंसर बताते रहेंगे। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, आपका पहला है 1940, दूसरा आपका 1948, तीसरा विकल्प में 1942 और चौथा विकल्प में कहता है 1930। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चलाया गया था 1942 में, 1942 में, जिसके प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 13 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन। मैंने 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोला गया भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बता देनी है, कौन है एजुकेशन मिनिस्टर। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प में है गांधी जी और तीसरा विकल्प है मौलाना अबुल कलाम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3 यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर प्रश्न में देखिए, ये भी आपके सामने क्लियर है। कहा गया कागज के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, कागज का जो नोट होता है 500, 1000, 500, 2000, 150 रुपया जो भी नोट होते हैं उस नोट पे किसका हस्ताक्षर यानी कि किसका सिग्नेचर होता है। 3 विकल्प यहाँ सामने है आपके, आरबीआई के गवर्नर का, दूसरा विकल्प में है प्रधानमंत्री का, तीसरा आपका राष्ट्रपति का, है ना। इसका जो सही उत्तर होगा यानी कि राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 1 आरबीआई के गवर्नर का। तो फटाफट तेजी से हमारे साथ आप भी आंसर देते चलेंगे, आपको टाइम ज्यादा इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करना है। कम समय में जो भी चुनिंदा यहाँ पे सवाल क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, यानी कि कारगर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, काफी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न में कहा गया पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई ये बता देनी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए, पहला विकल्प है 1920, दूसरा आपका 1916, तीसरा विकल्प है 1880, चौथा विकल्प है आपका 1900। इसका जो सही उत्तर होगा यानी कि राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 2 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1916 में। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 15 नंबर
15 नंबर में कहा गया नींबू में कौन सा विटामिन होता है। जल्दी से सब स्टूडेंट बता देंगे नींबू में कौन सा विटामिन होता है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए। पहला आपका विटामिन ए है, दूसरा विकल्प में विटामिन बी है, तीसरा विकल्प में विटामिन सी है और चौथा विकल्प में विटामिन डी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है, बस सब स्टूडेंट लगातार आंसर बताते रहेंगे जिससे आपको भी पता चले कि आप जो है कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए। चलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी, जो भी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी होता है, चाहे वो नींबू हो चाहे वो इमली हो, ठीक है। जो भी खट्टा फल होगा उसमें विटामिन सी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 16 नंबर में कहा गया हिमालय पहाड़ किस देश में है। किस देश में हिमालय पर्वत है वो बता देनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका भारत, दूसरा विकल्प में आपका चीन, तीसरा विकल्प है आपका नेपाल और चौथा विकल्प है आपका भूटान। तो हिमालय पर्वत जो है वो है आपका नेपाल में, यानी कि विकल्प नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा यहाँ पे 17। ये थोड़ा करंट अफेयर्स कह सकते हैं इसको। 17 नंबर प्रश्न आपका कहता है कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई। कोरोना वायरस जो कोरोना बीमारी फैली उसकी शुरुआत जो है किस देश से हुई है ये बतानी है। 4 विकल्प इस सवाल के लिए भी है। तो पहला विकल्प आपका है भारत, दूसरा विकल्प है आपका चीन, तीसरा विकल्प है आपका अमेरिका और चौथा विकल्प है आपका इंग्लैंड। तो इसका जो सही उत्तर है जल्दी से जल्दी सब स्टूडेंट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि कोरोना वायरस जो है किस देश से फैला। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि चीन से कोरोना वायरस का फैलाव हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 18 नंबर प्रश्न में कहता है आपका शहीद दिवस कब मनाई जाती है। शहीद दिवस कब मनाई जाती है। 3 विकल्प इसके लिए दिए गए। पहला विकल्प है 30 जनवरी, दूसरा विकल्प है 15 फरवरी, तीसरा विकल्प है आपका 1 मई। इसका जो सही उत्तर होगा जल्दी सब स्टूडेंट बताएंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 30 जनवरी, यानी कि गांधी जी को जिस दिन शहीद किया गया था वो था आपका 30 जनवरी और उन्हीं की मृत्यु पे शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग 30 जनवरी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 19 नंबर प्रश्न में कहता है कोलकाता किस नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे है ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। पहला विकल्प है आपका गंगा नदी, दूसरा आपका हुगली नदी, तीसरा विकल्प है आपका गंडक नदी और चौथा आपका यमुना नदी। तो कोलकाता जो शहर है वो किस नदी के किनारे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हुगली नदी, यानी कि विकल्प नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 20वां क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन में कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। 4 विकल्प बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो फटाफट सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे और अभी से ही तैयारी में जुड़ जाएंगे। तो पहला विकल्प है आपका गंगा नदी, दूसरा विकल्प है आपका गंडक, तीसरा विकल्प है आपका कोसी नदी और चौथा विकल्प है आपका पुनपुन नदी। तो बिहार का जो शोक है वो कही जाती है कोसी नदी को। किस नदी को। कोसी नदी को, यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो जो क्लास में देरी से आज जुड़े होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आना बाकी है और उसका आंसर बताते चलेंगे। जो क्वेश्चन छूट गया फिर उसको भी रिपीट कर लेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आपका 21 में कहा गया केला में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। केला में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। 4 विकल्प दिए गए। देखिएगा यहाँ पे सबसे अधिक की बात करेगा। पहला ऑप्शन आपका है विटामिन, दूसरा ऑप्शन आपका है आयरन, तीसरा ऑप्शन आपका है वसा और चौथा ऑप्शन है आपका प्रोटीन। तो केला में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो होता है आपका आयरन। क्या पाया जाता है। आयरन, यानी कि विकल्प नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा आपका 22। चूंकि यहाँ पे हम लोग काफी महत्वपूर्ण जीके क्लास कर रहे हैं, हम लोग जीके के क्वेश्चन को देख रहे हैं जिसमें सबका मिला जुला के काफी चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया। ऐसे क्वेश्चन लिया गया जो कि आप सबके लिए काफी कारगर काफी महत्वपूर्ण होगा। तो बस सब स्टूडेंट रहेंगे बने हुए आखिर तक, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। 22 नंबर प्रश्न में कहता है 22वां सवाल कहता है आपका भारत में सबसे पहले सूती कपड़े मिल कहाँ बनी। भारत की सबसे पहली सूती मिल की फैक्ट्री। पहला विकल्प आपका कोलकाता, दूसरा विकल्प आपका मुंबई,
तीसरा विकल्प है आपका पटना और चौथा विकल्प है आपका चेन्नई। तो भारत में सबसे पहले जो सूती मिल की जो फैक्ट्री बनी, कारखाने जो लगे, वो लगे थे मुंबई में। कहाँ लगे थे? मुंबई में लगे थे, जो कि विकल्प नंबर आपका सेकंड में है। सब स्टूडेंट समझते चलेंगे, सब लोग समझते चलेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न यानी कि 23वां नंबर कहा गया, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर जो है कौन से रोग से ग्रसित हो जाएगा? तीन विकल्प इसके लिए दिए गए। पहला विकल्प में आपका है घेघा, दूसरा विकल्प है आपका रतौंधी और तीसरा विकल्प है आपका रिकेट्स। इसका जो सही उत्तर होगा, फटाफट सब स्टूडेंट तेजी से आपस में गप नहीं करें और तेजी से सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएं जल्दी जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रतौंधी। क्या हो जाएगा आपका? रतौंधी, जो कि आंखों में होती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा 24 नंबर प्रश्न में कहता है, दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की ऊपरी लेयर जो होती है उसको क्या कहते हैं? तीन विकल्प यहां भी दिए गए। पहला विकल्प आपका इनामेल है, दूसरा विकल्प आपका फाइबर है, तीसरा विकल्प आपका सल्फर है। तो दांत की ऊपरी परत को जो है वो कही जाती है आपका इनामेल। क्या बोली जाती है? इनामेल कही जाती है दांत की ऊपरी परत को, ऊपरी लेयर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 25 नंबर। थोड़ा सा यहाँ पे हो गया मिस। चलिए ये अब ले लेते हैं हम लोग पूरा 25। चलिए 25 भी क्लियर है। 25 नंबर में कहा गया, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो उनकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? चार विकल्प यहाँ भी उपलब्ध है। पहला विकल्प में कहता है 40 साल, दूसरा आपका 35 साल, तीसरा आपका 30 साल और चौथा विकल्प में कहा गया 18 साल। तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता है। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर सही आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? विकल्प नंबर सेकंड, यानी कि 35 साल। कोई भी 34 साल का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, कम से कम उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा 26 नंबर प्रश्न में कहता है आपका, उसको देखते हैं। 26 में कहा गया, भारत में वोट डालने का कितना उम्र है? यानी कि वोट को कितने उम्र के बाद आप डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके लिए भी तीन विकल्प है। पहला आपका 20 वर्ष, दूसरा आपका 18 वर्ष, तीसरा आपका 30 वर्ष। तो सबको पता होगा, 100% व्यक्ति को, 100% स्टूडेंट को पता होगा इसका आंसर। सही जवाब का होगा 18 वर्ष। कितना वर्ष? 18 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति भारत का वो मतदान में हिस्सा ले सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा 27 में कहा गया, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जीके क्लास कर रहे हैं तो जीके में हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने भी हर तरह का क्वेश्चन बनाया है। चार विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। पहला बोला गया पटना, दूसरा बोला गया आपका कोलकाता, तीसरा विकल्प है नई दिल्ली, चौथा विकल्प है आपका मुंबई। तो इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो होगा आपका नई दिल्ली। भारत की राजधानी का नई दिल्ली, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 28 नंबर। कहा गया, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? चार विकल्प यहाँ दिए गए। नरेंद्र मोदी है, रामनाथ कोविंद है, प्रणब मुखर्जी है और वेंकैया नायडू है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट फटाफट आंसर बताएंगे और बता देंगे कि राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर क्या होगा? रामनाथ गोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है और एम वेंकैया नायडू, जो कि आपको विकल्प नंबर 4 दिख रहा है, वो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 29 नंबर में कहा गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी बतानी है मानव शरीर की। चार विकल्प यहां भी मौजूद है। पहला बोला गया आपका फेनाइन, दूसरा बोला गया आपका कैनाइन, तीसरा विकल्प में कहा गया स्टेप्स, चौथा बोला गया आपका फीमर। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है आपकी फीमर। कौन होती है? फीमर होती है। ये जो होती है हड्डी वो होती है जांग की हड्डी। जांग की हड्डी का नाम क्या? फीमर है, जो कि पूरे मानव बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ये बोन यानी कि हड्डी होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका
30वां क्वेश्चन को देखेंगे। चूंकि यहाँ पे हम लोग 35 ही क्वेश्चन को देखेंगे समय को देखते हुए, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे। जितना जल्दी आंसर आएगा उतना जल्दी हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो 30वां नंबर में क्वेश्चन में बोला गया, गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गांधी जी सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन। 4 विकल्प है, पहला आपका गुजरात, दूसरा आपका बिहार, तीसरा आपका मुंबई और चौथा विकल्प में कहा गया कोलकाता। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर बताएंगे। तो इसका फटाफट में आंसर होगा आपका बिहार। कौन होगा, बिहार होगा, बिहार के चंपारण में 1917 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा 31 में कहा गया, मानव में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है। देखिए शुरू पूछा गया, मानव में भोजन का पाचन जो है कहां से शुरू होता है। 4 विकल्प यहाँ भी हैं, पहला आपका छोटी आंत, दूसरा आपका है मुंह, तीसरा आपका लीवर और चौथा बोला गया अमाशय। तो मानव में जो भोजन का पाचन शुरू होता है वो होता है मुंह से। जैसे ही हम लोग भोजन को मुंह में रखते हैं और चबाते हैं, लार उससे मिलती है, वहीं से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा 32 नंबर प्रश्न में कहा गया, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। देखिएगा यहाँ पे कागजी मुद्रा यानी कि नोट वाली मुद्रा, पैसा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। पूरे विश्व की बात हो रही है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं, पहला बोला गया अमेरिका, दूसरा आपका है जापान, तीसरा विकल्प में आपका चीन और चौथा विकल्प में है भारत। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 3 चीन। चीन ही ऐसा देश है जहां कागज का भी आविष्कार हुआ और कागजी मुद्रा भी जारी किया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 33 नंबर प्रश्न में कहता है, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है वर्तमान में। 4 विकल्प यहाँ मौजूद है, पहला आपका 28, दूसरा विकल्प में है 29, तीसरा विकल्प में आपका 24 और चौथा बोला गया आपका 21। इसका जो सही उत्तर होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 24 यानी कि 24 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भारत में अभी हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर आएगा आपका 34 नंबर प्रश्न में कहा गया, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बतानी है। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला आपका है शुक्र, दूसरा आपका है बुध, तीसरा आपका है मंगल, चौथा आपका शनि। सौर मंडल के बारे में हमने पूरा पढ़ाया, पूरा लेक्चर बताया है, 8 से 9 मिनट का पूरा सौर परिवार को बताया है। जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बुध। क्या होगा आपका बुध, जो कि सौर मंडल का यानी कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह होता है। अब बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आज के क्लास का संभवतः अंतिम प्रश्न होगा जो कि आपके सामने है। अंतिम प्रश्न में कहता है, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान की सुझाव दिया। यानी कि इसमें से कौन व्यक्ति सबसे पहले कहा था कि भारत के लिए एक संविधान होना जरूरी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी ने, दूसरा बोला गया M.N. राय ने, तीसरा आपका सरदार पटेल ने और चौथा विकल्प में कहा गया जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा, फटाफट आप लोग अंतिम क्वेश्चन का भी आंसर फटाफट दे देंगे। जैसे आपने पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया उसी तरह से इसका भी आंसर बताते चलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका M.N. राय ने। किसने, M.N. राय ने भारत का एक संविधान होना चाहिए इसके लिए एक सुझाव दिया था। फिर संविधान पे काम हुआ और भारत में एक संविधान बनाई गई। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में हमने जो 35 जीके क्वेश्चन बताया, यह क्वेश्चन आप सबको खूब मजा आया होगा आंसर देने में और काफी बेहतर लगा होगा आज का क्लास। तो क्लास अगर बेहतर लगा हो, मजा आया हो क्लास में, आंसर देने मजा आया हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही साथ ये भी बताते चलेंगे कि आपका 35 में कितना सही हुआ। उम्मीद करते हैं जो लगातार एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनका 35 में 35 सही हुआ होगा, यानी 35 में 35 सही हुआ होगा। तो बस आप बताते चलेंगे कि आपका कितना सही हुआ और साथ में यही बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद आया होगा। तो जो क्लास में पहली बार आए होंगे, जो चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, चाहे आपका क्लास 9th हो, क्लास 10th हो या जीके का क्लास हो, हर एक क्लास यहाँ से आपको उपलब्ध हो सके, समय पे मिल सके। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।